Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding staff precaution in waste management. First we will discuss about what the precaution staff need to take when they are managing any waste. First क्या है हमारा वॉश हैंड विथ सोप एंड वाटर इमीडिएटली आफ्टर हैंडलिंग ह्यूमन वेस्ट और सीवेज। अगर कोई भी स्टाफ है, अगर वो कोई भी किसी चीज़ के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे तुरंत हैंड वॉश करना चाहिए। जैसे कोई भी वो सीवेज के कांटेक्ट में आता है या कोई भी जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसके कांटेक्ट में आ रहा है, कोई भी ह्यूमन वेस्ट को वो हैंडल कर रहा है तो उसके जस्ट इमीडिएटली उसको आफ्टर दैट उसको जो है वो हैंड वॉश करना चाहिए। जैसे कि किस वेस्ट के कॉन्टैक्ट में है, जैसे ही उसने कोई भी ईटिंग या फिर कोई भी ड्रिंकिंग करने जा रहा है, खाने जा रहा है, कोई भी चीज़ पीने जा रहा है तो उसको उसके पहले जो है वो हैंड वॉश करना है। बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, अगर कोई भी टॉयलेट करने जा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, आफ्टर एंड बिफोर दोनों टाइम पे उसको क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। अवॉइड टचिंग फेस, माउथ, आइज, नोज और ओपन सोर्स एंड कट्स वाइल ह्यूमन हैंडलिंग वेस्ट और सीवेज। उसे क्या करना चाहिए, जैसे फेस हो गया, माउथ हो गया, आइज हो गया, नोज हो गया, ऐसी कोई भी चीज़ें हैं उसको टच फ्रिक्वेंटली वे में नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ को अगर हम टच करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो इसमें क्या रहते हैं, आइज़ वगैरह में, माउथ में पोर्स रहते हैं, तो ये हमारे जाके कहाँ जा सकते हैं, हमारे डायरेक्ट बॉडी के अंदर जा सकते हैं। हमारे अगर फेस पे हमने टच किया तो हमारे नोज़ के थ्रू ये जाके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकते हैं, ठीक है। माउथ को अगर हम फ्रिक्वेंटली टच कर रहे हैं तो कहाँ जा सकते हैं, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जा सकते हैं। आइज़ में भी पोर्स प्रेजेंट रहते हैं तो हमारे ये जाके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को हमारे क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शियस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जो चीज़ें हैं ये हमें फ्रिक्वेंटली टच नहीं करनी चाहिए। कीप ओपन सोर्स, कट्स एंड वुंड्स कवर्ड विद क्लीन एंड ड्राई बैंडेजेस। हमें क्या करना चाहिए, अगर किसी भी स्किन के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर कोई भी अगर कोई भी सोर प्रेजेंट है, कोई भी कट प्रेजेंट है, कोई भी वुंड प्रेजेंट है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको क्लीन और ड्राई बैंडेज जो होते हैं उससे करके कवर अप करके रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर कोई वो अगर इन्फेक्शियस हुआ तो क्या होगा, वो अदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर वो इन्फेक्शियस नहीं भी है तो क्या कर सकता है, उसमें कोई भी चीज़ जो इन्फेक्शन वगैरह है कोई भी आके उसमें जो है वो स्टक हो सकता है और वो जाके अंदर जो है वो और ज़्यादा इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो है उसको क्रिएट कर सकता है। यूज़ वाटरप्रूफ ग्लव्स टू प्रिवेंट कट्स इन कॉन्टैक्ट विद ह्यूमन वेस्ट और सीवेज। जब कोई भी ह्यूमन वेस्ट और सीवेज के कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो जब भी उसको हैंडल कर रहा है कोई भी पर्सन जो है, कोई भी स्टाफ जो है उसको हैंडल कर रहा है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, वाटरप्रूफ जो ग्लव्स आते हैं कोई भी उनको अगर उसको कट वगैरह ना हो जाए उसको उससे प्रिवेंट करने के लिए जो है उससे वाटरप्रूफ ग्लव्स जो है उससे को पहनना चाहिए। बियर रबर बूट्स एट द वर्क साइड एंड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमन वेस्ट और सीवेज। उसे क्या करना चाहिए, जो रबर बूट्स होते हैं, ठीक है, जब वो सीवेज को हैंडलिंग करने जा रहा है, ह्यूमन वेस्ट को हैंडलिंग कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, कोई भी पैर में चीज़ जो है वो प्रिक ना हो जाए, कुछ भी लग ना जाए, तो इस वजह से उसे क्या करना चाहिए, जो रबर बूट्स होते हैं वो भी पहनना चाहिए। डू नॉट स्मोक और च्यू तम्बाकू और गम वाइल हैंडलिंग ह्यूमन वेस्ट और सीवेज। कोई भी पर्सन है उसको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग दैट टाइम, अगर वो सीवेज को हैंडल कर रहा है, कोई भी ह्यूमन वेस्ट को हैंडल कर रहा है, या फिर कोई भी च्युइंगम वगैरह काइंड ऑफ चीज़ है या तम्बाकू जो है उसको नहीं च्यू करना चाहिए उस टाइम पे। क्यों, क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट कहाँ पे जा सकता है, उसके थ्रू ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू जा सकता है और हमें इन्फेक्शन कर सकता है। जेंटली फ्लश आइज विद सेफ वाटर इफ़ ह्यूमन वेस्ट और सीवेज कॉन्टैक्ट आई। अगर कोई भी ह्यूमन वेस्ट या जो है सीवेज वेस्ट जो है उसके आई के कॉन्टैक्ट में आ गया तो क्या करना चाहिए, तुरंत जाके उसको सेफ वाटर जो होता है, रनिंग वाटर जो है उससे जल्दी से जाके उसको वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट वन है हमारा आफ्टर हैंडलिंग ह्यूमन वेस्ट और सीवेज। पहले हमने क्या पढ़ा, जो बिफोर हैंडलिंग, जब हम कोई भी वेस्ट को हम टच करने जा रहे हैं उससे पहले हमें क्या करना चाहिए। अब क्या है ये हमारा, जब हम वेस्ट जो है उसको हम टच कर चुके हो उसके बाद में हमें क्या चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। रिमूव रबर बूट्स एंड वर्क क्लॉथ्स बिफोर लीविंग वर्क साइड। हमें वर्क साइड को लीव करने से पहले उसको जब हम जाते हैं, जो रूम बना हुआ होता है उसको हमें क्या करना चाहिए, वहाँ जाके रबर बूट्स जो होते हैं, क्लॉथ्स जो होते हैं, अपने घर वगैरह जाने से पहले उसको हमें रिमूव करना होता है। क्लीन कंटामिनेटेड वर्क क्लॉथिंग डेली विद 0.05% क्लोरीन सॉल्यूशन। जो भी हम अगर उसमें बियर करते हैं, जो भी कपड़े हम बियर कर रहे हैं, जो भी क्लॉथिंग बियर कर रहे हैं तो उसे क्या करना चाहिए, 0.05% क्लोरीन सॉल्यूशन के संग में उसको जो है वो वॉश करना चाहिए। 1 पार्ट हाउस होल्ड ब्लीच टू 100 पार्ट्स वाटर। इसमें क्या करना चाहिए, जैसे हाउस होल्ड ब्लीच जो होती है उसका ये कितना पार्ट होता है, ये 1 पार्ट जो है उसका पार्ट जो होगा 100 पार्ट का ये 1 पार्ट रहेगा।
Before eating, remove soiled work cloths and eat in designated areas away from human waste and sewage handling activities. अगर हम जब खाना खाने जा रहे हैं कोई भी चीज़ है तो हमें जो भी कपड़े जो सॉइल्ड हुए हैं उनको हमें रिमूव कर देना चाहिए, और जो भी क्या करना चाहिए, जो भी डेजिग्नेटेड एरिया जो है ईटिंग के लिए जो भी चूज़ किए गए वहीं पे खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहीं पे जहाँ पे सीवेज वगैरह है, जहाँ पे हैंडल किया है उसको वहीं पे खाने लगे। हमें जो भी उसके लिए डेजिग्नेटेड एरिया है फूडिंग के लिए वहीं पे खाने को खाना चाहिए। नेक्स्ट वन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जब हम ये वेस्ट जो हैंडल करने जा रहे हैं तो हमें क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हैं वो बियर करने चाहिए। वर्कर्स हैंडलिंग ह्यूमन वेस्ट और सीवेज शुड बी प्रोवाइडेड प्रॉपर पीपीई ट्रेनिंग ऑन हाउ टू यूज़ इट एंड हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़। जो भी वर्कर्स जो होते हैं, जो भी स्टाफ जो है, जो भी ह्यूमन वेस्ट को हैंडल कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, जो प्रॉपर ट्रेनिंग है और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की कैसे करके बियर किए जाते हैं, कैसे करके हमें उनको हैंडल करना होता है, ठीक है। बिफोर यूज़ जो है उनको हमें कैसे करके पहनना है, आफ्टर यूज़ जो है वो हमें कैसे करके उतारना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग जो है जो स्टाफ जो है उसको बियर कर रहा है उसके रिगार्डिंग उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। और हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ जो है वो नियर बाई टू द एरिया जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, और उसको हैंड वॉशिंग को कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी जो उनको उसकी टेक्निक जो है वो पता होनी चाहिए। वर्कर शुड वॉश हैंड विथ सोप एंड वाटर इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग पीपीई। जो भी वर्कर्स जो हैं उसको हैंडल कर रहे हैं, जो भी सीवेज और ह्यूमन वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं, तो जब उसको वो उतारते हैं तो उसको इमीडिएटली उतारने के बाद में उन्हें हैंड वॉश जो है वो विथ सोप वाटर उसको करना चाहिए। द फॉलोइंग पीपी इज़ रिकमेंडेड फॉर वर्कर्स हैंडलिंग ह्यूमन वेस्ट और सीवेज। जो कुछ पीपी जो किट होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जो किट होती है, जो अगर कोई भी वेस्ट को हैंडल कर रहा है तो उनके लिए क्या क्या जो पीपी किट जो है वो दिया जाता है, क्या क्या उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो क्या होते हैं। फर्स्ट वन है हमारा गॉगल्स। गॉगल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमें कोई भी आई के अंदर स्प्लैशेस और जो है वो जाने से कोई भी चीज़ है वो स्प्रे होकर आई में नहीं आ पाएगी, तो स्प्लैशेस से क्या करेगा, ये हमें प्रिवेंट करते हैं गॉगल्स। नेक्स्ट वन है प्रोटेक्टिव फेस मास्क और स्प्लैश प्रूफ फेस शील्ड। यहाँ पे हमें क्या और बियर करना चाहिए, जो प्रोटेक्टिव फेस मास्क आते हैं, स्प्लैश प्रूफ फेस शील्ड्स होती हैं उनको भी बियर करना चाहिए। ये क्या करेंगे, हमारे नोज़ को, माउथ को, ये कोई भी जो ड्रॉपलेट्स वगैरह जो भी जा सकते हैं उनको जाने से प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट वन लिक्विड रिपेलेंट कवरेल्स। इसमें क्या करना चाहिए, जो भी ह्यूमन जो भी वेस्ट जो अब वो हैंडल कर रहा है तो उसको प्रॉपरली वे में उसको क्या करना चाहिए, जो क्लॉथिंग जो है उसको बियर करना चाहिए, जिससे कोई भी जो स्प्रे वगैरह स्प्लैशेस वगैरह है उसकी बॉडी के ऊपर ना आ सके। वाटर प्रूफ ग्लव्स। जो पर्सन है उसको क्या करना चाहिए, वाटर प्रूफ जो ग्लव्स हैं उसको पहनना चाहिए, जिससे कोई भी हैंड में जो भी इन्फेक्शन वगैरह है वो ना हो सके। और जब भी इसको हम करने जा रहे हैं, जब भी हम इसको पहन रहे हैं तो बिफोर और आफ्टर यूज़ हमें हैंड वॉश करना चाहिए। रबर बूट्स। जो पर्सन जो है उसके कोई भी एक्सपोजर, जो भी पैर वगैरह में कोई चीज़, निडल वगैरह ऐसी चीज़ें जो है वो प्रिक ना हो जाए कहीं, तो इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए उसको रबर बूट्स जो है, पैर में ना किसी को कुछ लग जाए तो उसके लिए रबर बूट्स जो है वो पहनने चाहिए। नेक्स्ट वन शार्प डिस्पोजल प्रिकॉशंस। जो पर्सन है उसको जब वो उससे शार्प जो हैंडल कर रहा है, मतलब जो भी ऐसी चुभने वाली चीज़ें जो हैंडल कर रहा है, जैसे निडल स्टिक इंजरी हो जाती है समटाइम्स, ऐसी चीज़ें हैंडल कर रहा है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सांप शुड बी सेग्रीगेटेड एट सोर्स बाई रिस्पॉन्सिबल क्लिनिकल स्टाफ। जो सांप जो है उसको सेग्रीगेट जो है उसको मतलब डिस्कार्ड जो है वो अच्छी तरीके से, अच्छे वे में जो भी रिस्पॉन्सिबल स्टाफ होता है उसको अच्छी तरीके से उसको डिस्कार्ड करना चाहिए, मतलब अच्छी तरीके से उसको सेग्रीगेट करना चाहिए। अवेयरनेस पोस्टर शुड बी डिस्प्लेड एट द साइट ऑफ सेग्रीगेशन। जहाँ पे भी वेस्ट सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग करके किया जाता है, वहाँ पे किस में कौन सा जो है वो कूड़ा डालना है, किस बिन में कौन सी चीज़ डालते हैं, येलो में क्या डालते हैं, ब्लू में क्या डालते हैं, रेड में क्या डाल रहे हैं, वाइट में क्या डाल रहे हैं। तो एप्रोप्रिएट जो पोस्टर्स होते हैं इनके, जहाँ पे भी ये सेग्रीगेशन की प्रोसेस होती है वहाँ पे ये पेस्ट करने चाहिए। Appropriate and different types of waste containers have to be placed at different point like in the ward, OT, ICU, clinics। जो भी different टाइप के वेस्ट कंटेनर्स होते हैं different कलर कोडिंग्स के, तो उनको क्या करना चाहिए, जैसे कि OT हो गया, ICU हो गया, क्लिनिक्स हो गया, वहाँ पे इनको रखना चाहिए। ब्लू वाइट ट्रांसल्यूशन पंचर प्रूफ कंटेनर शुड बी प्लेस्ड एट ईजिली एक्सेसिबल साइड। जो ब्लू और वाइट कलर के जो ट्रांसल्यूसेंट पंचर बैग्स होते हैं, मतलब जो डस्टबिन होते हैं, जिससे कोई भी इनके ऊपर कवरिंग लगी हुई होती है, कोई भी निडल
वगैरह जो है, कोई भी ऐसी चीज़ जो है, कोई ग्लास सिरिंज वगैरह जो है, उसको किसी पर्सन को चुभ ना जाए, प्रिक ना हो जाए, इस वजह से ये पंचर प्रूफ कंटेनर्स जो हैं ये ऐसे एक्सेसिबल साइट्स होती हैं जहाँ मोर प्रोन टू, जहाँ पे ये फेंके जाते हैं वहाँ पे इनको रखना चाहिए। Shaft should be disinfected at the site of generation, should have clutters, needle and syringe destroyer। जो भी क्या करना चाहिए, जहाँ पे भी जो शार्प जो है, जहाँ पे भी इनको डिसइंफेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे जो हब कटर्स जो आते हैं इनको कट करने के लिए, निडल को कट करने के लिए, जो भी शार्प मटेरियल होता है उसको कट करने के लिए, उसको इंसिनरेट करने के लिए, मतलब उसको बर्न करने के लिए वहाँ पे वो प्रेजेंट होने चाहिए, निडल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। द सिरिंज इज़ डिस्कार्डेड इन द कलर कोडेड कंटेनर। जो सिरिंज होती हैं उनको कलर कोडेड कंटेनर, जो भी इसके लिए पर्टिकुलर ब्लू कंटेनर होता है, उसके अंदर इसको डिस्कार्ड करना चाहिए। द डिस्पोजेबल निडल शुड बी नेवर मैनिपुलेटेड, बेंट, ब्रोकन, रिकैप्ड और रिमूव फ्रॉम सिरिंज। जो भी डिस्पोजेबल सिरिंज होती है इनको हमें क्या करना चाहिए, इनको हमें कभी भी मैनिपुलेट जो है वो नहीं करना चाहिए। बेंट जो ऐसा करते हैं, जैसे कि पेशेंट को लगाया इंजेक्शन जो है वो लगाया, उसके बाद में इसको तोड़ देते हैं वहीं पे, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उसको ब्रोकन जो है वो नहीं करना चाहिए और उसको रिकैप कर देख के रख देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, वहाँ से हमें सिरिंज जो है वो इमीडिएटली जो है वो रिमूव कर देनी चाहिए, क्योंकि ये किसी को जो है वो इंजर्ड ना कर दे, किसी को प्रिक ना हो जाए, इसलिए वहाँ से ये सिरिंज जो है तुरंत हटा देनी चाहिए। और उसको जो वो आते हैं इसको कटर करने के लिए, इसको कट करने के लिए, उसको इंसिनरेट करके उसको वहीं पे बर्न करने देना चाहिए। द यूज शार्प शुड बी नेवर पास डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो भी ऐसे शार्प जो होते हैं, कोई भी प्रिक होने वाली चीज़ें, ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करने चाहिए, मतलब एक दूसरे को पास नहीं करने चाहिए। ऑलवेज वन शुड डिस्पोज ऑफ हिज और हर ऑन शार्प्स। जो भी पर्टिकुलर पर्सन जो है, जो भी उसको वेस्ट मटेरियल को, जो भी शार्प वेस्ट मटेरियल को हैंडल कर रहा है, तो उसको अपना जो शार्प वेस्ट मटेरियल है उसको खुद से ही जो है वो डिस्कार्ड करना चाहिए। निडल इन द निडल डिस्ट्रॉयर आर डिस्कार्डेड इन पंचर प्रूफ रिजिड कंटेनर्स। जो निडल होती है उनको क्या करना चाहिए, जो पंचर प्रूफ कंटेनर्स आते हैं उनके अंदर डिस्कार्ड करना चाहिए। आफ्टर डिसइंफेक्शन 1% फ्रेशली प्रिपेयर सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन एंड नेवर इन द अदर वेस्ट कंटेनर। इसको आफ्टर डिसइंफेक्शन क्या करना चाहिए, जो भी 1% जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है इसके थ्रू इसको जो है वो क्लीन अप करना चाहिए। द पंचर प्रूफ कंटेनर शुड बी डिस्पोज एज पर बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स। जो पंचर प्रूफ कंटेनर होते हैं इनको एज पर द बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल जो है वो उसमें डिस्कार्ड करना चाहिए कि किस बैग में हम कौन सी चीज़ डिस्कार्ड करने चाह रहे हैं, वाइट बैग में क्या करना है, ब्लू बैग में क्या करना है, डिफरेंट बैग्स में क्या चीज़ जो है वो डिस्कार्ड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें ये हमें जो भी वेस्ट मटेरियल है वो डिस्कार्ड करना चाहिए।